साथियों, आज छत्तीसगढ़ में जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसकी पहली बैठक आज हम लोगों ने यहाँ पर ली है और बड़ी सार्थक चर्चा हुई सभी मान्य सदस्यों के योगदान से और 11 लोकसभा क्षेत्रों पे सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी हम सब ने एक रूपरेखा तैयार करी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम चाहते हैं कि इस बार समय रहते हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन करें और इन सब ने संकल्प लिया है कि इस बार पहले से कहीं बेहतर हमारा परफॉर्मेंस रहेगा लोकसभा के अंदर। तो इश्यूज क्या रहेंगे, रणनीति क्या रहेगी, रोड मैप क्या रहेगा, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया और चुनाव के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, इस पर विस्तार से चर्चा करी है। और मुझे खुशी है कि जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्टी संगठन के सभी हमारे मेहनतकश नौजवान लोग और सभी लोग इस बात पर एक मत हैं कि 10 साल की जो भाजपा की सरकार केंद्र में है उसकी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनके परफॉर्मेंस को दिखाते हुए जनता के बीच में जाएंगे और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रहेगी। ये सभी नेताओं ने आज अपने विचार व्यक्त किए हैं और मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो हमारा कार्यकर्ता है यहाँ पर हम सरकार नहीं बना पाए, उसका खेद और दुख हम सबको है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में जोश है, नेताओं में जो इच्छा शक्ति है और संकल्प है, जो विल पावर है ये अगले चुनाव जीतने की, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और जो जनता के इशू हैं, जो आज जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाना चाहती है, वो सारे मुद्दे प्रासंगिक हैं। किसानों के, दलितों के, आदिवासियों के, नौजवानों के, मध्यम वर्ग के, महिलाओं के, लघु उद्योगों के, जो बढ़ती बेरोजगारी है, महंगाई है, जो अपने आप को नौजवान ठगा हुआ महसूस करता है। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में है तो आज है। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में जो माहौल बना है पिछले 10 सालों में, वो जनता के बीच लेकर जाएंगे और भारत का जो मतदाता है बहुत समझदार है, संवेदनशील है, वो सरकार का आकलन करेगा, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड देखेगा और जो कांग्रेस यूपी की सरकार 10 साल पहले थी उसकी तुलना कर फिर अपना वोट कास्ट करेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत जल्द हमारे चुनाव अभियान, हमारे प्रत्याशियों की घोषणा, ये सब चीज़ों को हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि कुछ और नियुक्तियां हो जाए लोकसभा चुनाव से पहले। हाँ, संगठन में जहाँ कुछ कमियां हैं, जहाँ कोई पद खाली हैं, जहाँ बदलाव करने की जरूरत है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस उसको करते रहेंगे। लेकिन संगठन अब पूरी तरह मुस्तैदी से धरातल पर उतरेगा और हम लोग खुद सभाएं करेंगे, संभाग में, जिले में, लोकसभा क्षेत्र वाइज जनता तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे और जो हमारी कांग्रेस पार्टी का मैसेज है इस लोकसभा चुनाव के लिए, उस मैसेज, उस संदेश को हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ तक हम लोग पहुंचाएंगे। इस पर विस्तार से चर्चा राम मंदिर जैसे इमोशनल मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, तो आपके जो मुद्दे हैं क्या वो काउंटर कर पाएंगे? कैसे बदल लेंगे? क्या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? कुछ बदलेंगे? क्या करेंगे? हार के बाद काफी नाराजगी ये धारणा फैलाई गई थी पहले कि भाजपा चुनाव जीतती है, लेकिन बीजेपी को हम लोगों ने हराया, हिमाचल प्रदेश में हराया, कर्नाटका में हराया और अभी जैसे मैंने कल कहा राजस्थान में सरकार को बने 1 महीना हुआ है, वहाँ पे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में, चलते चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को आचार संहिता लागू होने के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार को आपने मंत्री बना दिया और जनता ने 12,000 वोट से कांग्रेस पार्टी को जिताया है वहाँ पर। तो ये जनता बड़ी विवेक से अपने मत का प्रयोग करेगी और जो लोग बड़े अति आत्मविश्वास में आज खोए हुए हैं उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालेगी और छत्तीसगढ़ के लोग, मैं समझता हूँ, बड़े समझदार लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं और वो जानते हैं कि कौन पार्टी क्या बोलती, क्या करती है। हमारी सरकार जो 5 साल रही, जो पॉलिसीज़ बनाई, जो प्रोग्राम्स दिए, जो जन कल्याण की हमने कार्यक्रम किए, उनको लोगों ने पसंद किया। लेकिन भाजपा ने दुष्प्रचार किया और जो वादे कर सत्ता में आए हैं वो कैसे उसको कारगर करेंगे, ये जनता बड़ा सवाल पूछ रही है आज। सर, राम मंदिर के मुद्दे पर सीधे ध्रुवीकरण की रणनीति भाजपा की इसी तरह है, उसको कब कैसे करेंगे? तो भाजपा को चर्चा करनी चाहिए। खाद, बीज, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर चर्चा नहीं करते। आज जो खाई बन गई अमीर गरीब की, वो कभी देखी नहीं है। कांग्रेस की सरकार जबकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने हटाया था। आज जो खाई बनी अमीर गरीब की, वो अकल्पनीय है। आज जो गांव और शहर की दूरियां बनी हैं, आज ऐतिहासिक अनएम्प्लॉयमेंट है,
आज महंगाई क्या है, आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा बिक रहा है, गैस सिलेंडर कितने का है, और जो छोटे उद्योग के बंद हो गए हैं, नोटबंदी, जीएसटी, लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। और इन सबको छुपाने के लिए ऐसे मुद्दों को आप आगे ले आते हैं जो जनता अपने भाव में बह जाए या भावनाओं में बहकर वोट डाले। ये कब तक चलेगा? जो व्यक्ति, जो मध्यम वर्ग का नौजवान व्यक्ति आज सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगा, कहाँ है नौकरियां? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया था, काला धन खत्म कर देंगे ऐसा वादा किया था, विदेश से पैसा लेकर आएंगे वापस, वो कहाँ गया? तो बातें बोलने की और है, करने की और है। तो जो रिपोर्ट कार्ड है, मैं तो हमेशा चुनौती देता हूं कि भाजपा को चुनाव लड़ना है तो परफॉर्मेंस पर, गवर्नेंस पर, रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़े और जनता निर्णय करे। लेकिन ध्यान भटकाकर जज्बाती मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे और लोग भाव में बह के वोट डाल देंगे, ऐसा इस बार होने वाला नहीं। देखिए, चुनाव में व्यक्ति हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जो हमारे प्रक्रिया चयन की है, उसमें जो सबसे जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको हम टिकट देगी पार्टी।